भारत माता का मंदिर ये जो कविता है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। कक्षा 10। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भारत भूमि को एक मंदिर के समान दर्शाया गया है। बताते हैं कि हमारा देश जो है जिन भावों, आदर्शों या गौरवशाली परंपराओं को अपने में समाहित की हुई है, ये सभी हमारे लिए भारत माता के मंदिर से प्राप्त होने वाली प्रसाद स्वरूप हैं, जो हमारे लिए एक प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए हैं और हमें उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आगे दिया गया है कि भारत माता का ये मंदिर, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का ये मंदिर, देखिए हिंदी साहित्य के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने कहा है कि भारत माता का ये मंदिर यानी भारत देश को एक माता के रूप में माना है। आगे बताया गया समता का संवाद। यहाँ समता का मतलब होता है समानता और संवाद का मतलब होता है बातचीत या कह सकते हैं वार्ता। उनके अनुसार ये बताया गया है कि भारत हमारी जन्मभूमि या हमारा वास्तविक क्या है, जननी के समान है, क्योंकि ये धरा जो है या कह सकते हैं धरा की गोद में हमारा क्या है, जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, उत्थान हुआ है, और जो भी हमने प्राप्त किया है वो भारत माता से प्राप्त किया है। इसीलिए भारत माता क्या है, हमारे लिए अन्न जल आदि सभी को प्राप्त कर क्या है, हमारे लिए हम सब खा करके बड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर भारत माता के लिए माँ इसलिए कहा गया है कि माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सीमित टाइम के लिए ही माँ के संरक्षण में रहता है। बाकी शेष जो लाइफ है, पूरा जीवन जो है हमारे लिए इसी देश से ही गुजारना है। हमारे लिए चाहे धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमारे लिए अमूल्य खान पान जो भी है सब बंदोबस्त हमारी भारत माता के लिए कहते हैं, मतलब करती हैं। इसीलिए माँ से बड़ी एक माँ और होती है जिसे हम धरती माँ कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने जो है भारत के लिए भारत माता को संबोधित करते हुए कहा है। कह सकते हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रसाद का मतलब होता है कि हम सभी के लिए कृपा कह सकते हैं, दया कह सकते हैं, आदि रूप में हमारे लिए जो प्राप्त हुआ है ये वस्तु जो भी है वो हमारे लिए क्या है, प्रसाद के रूप में है। या हम कह सकते हैं जो हमारे लिए सभी दृष्टियों में क्या है, मंगलकारी है। यहाँ तक कि बताते हैं कि हमारे लिए क्या है, एक पावन मंदिर के समान है, क्योंकि इस भारत माता को भारत माता का मंदिर कहते हुए कहते हैं इस देश को क्या है, चाहे परंपराएं हो या विशिष्टताएं हो एवं आदर्श क्यों ना हो, अनेक कह सकते हैं या उनके क्या है अनुसार इस पावन मंदिर में सदैव क्या है, पारंपरिक समानता रहती है। एक परंपरा के अनुसार क्या है, समानता है, यानी समता, क्या समता यानी क्या है, समानता है। तो आगे बताते हैं जाति धर्म या संप्रदाय का। यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ जो भी लोग रहते हैं, कहने मतलब है कि भारत देश में जहाँ तक एक और क्या है, समानता व कल्याण का भाव देखने को मिलता है, वहीं इस देश में क्या है, एक प्रमुख विशेषता के रूप में भी द्रष्टव्य है। यहाँ तक कि बताया गया है कि यहाँ पर क्या अनेक जातियाँ, चाहे कोई अनेक जातियाँ हों, अनेक धर्म हों, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, धर्म या संप्रदाय संबंधी क्या है, भेदभावों के कारण किसी भी देश का विकास एवं प्रगति के विशेष रूप से क्या है, से के बाधित होते हैं, परंतु फिर भी क्या है, यहाँ इस प्रकार की कोई भी अवरोध परिलक्षित नहीं होता है, नहीं भेद यानी व्यवधान। यहाँ इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी हम लोग क्या है, एक रूप में, एक माला के रूप में क्या है, हम लोग पिरोए हुए हैं। सबका स्वागत और सबका आदर, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके लिए क्या है, सबका स्वागत है। एक दूसरे के लिए क्या है, सबका
स्वागत है। इसे कह सकते हैं कि सबका समान रूप में क्या है, स्वागत होता है। किसी भी धर्म आदि या व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो, चाहे बाहर के देश से आया हो, या सभी को बिना किसी के भेदभाव के समान रूप से क्या है, अवगत की जाती है और सम्मान दिया जाता है। इस पावन जन्मभूमि में क्या है, हिंदू धर्म क्या है, देवता श्री राम बताते हैं। आगे सबका सम्मान, यहाँ कहने मतलब यह है कि नहीं भेदभाव या सबका स्वागत और सबका आदर है, सबका सम्मान माने समान और सम्मान माने सत्कार या कह सकते हैं स्वागत कह सकते हैं। राम, यहाँ तक कि बताया गया है राम के लिए बताया गया है। राम कहते हैं राम रहीम से को बड़ो तेहो ने गुरकीन। आगे बताते हैं कि राम के बारे में इन्होंने बताया है कि राम जो हैं, और आगे बता रहीम के बारे में, बुद्ध के बारे में, और ईसा। कहने मतलब है कि यहाँ पर जो हैं श्री राम बताते हैं, या महादेव के बारे में कह सकते हैं। एक सब यहाँ पर जो शिव कल्याण, यहाँ पर शिव की भी चर्चा की गई थी, यानी शिव के ही समान क्या है, सबका कल्याण चाहने की क्या है, कामना की जाती है। और आगे दिया गया है राम रहीम बुद्ध ईसा का, राम रहीम बुद्ध ईसा का। यानी यहाँ पर जो है इस पावन भारत भूमि में हिंदू धर्म के देवता कौन, श्री राम। देखिए सबसे ज़्यादा जो भी हिंदू धर्म में जो है राम के लिए पूजनीय मान्य कहते हैं, तो हिंदू धर्म के जो देवता हैं वह श्री राम। और बताते हैं रहीम, और बताते हैं रहीम। मुस्लिम धर्म के क्या पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका दूसरा नाम रहीम भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम रहीम कहा जाता है। और अब बौद्ध धर्म के जो महात्मा अथवा कह सकते हैं ईसाई धर्म में ईसा मसीह हों। आगे बताते हैं ईसा का सुलभ एक सा ध्यान जहाँ, इन सभी का क्या है, इन सभी अनुयायियों को, या कह सकते हैं सबके अनुयायियों को अपने अपने इष्ट देव के समान रूप में क्या है, आराधना, ध्यान और स्वतंत्रता प्राप्त है। हमारे देश की क्या है, यही सबसे बड़ी कहते हैं कि सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न सब संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ पर सभी जो है संस्कृतियों को मानने वाले हैं। फिर भी हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी देश या कह सकते हैं धर्म की संस्कृति में क्या है, निहित महत्वपूर्ण व कल्याणकारी विचारों, परंपराओं, आदर्शों आदि को कह सकते हैं विराट संस्कृतियों का क्या है, उद्गम हुआ है। आगे बताते हैं गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ पर जो है सभी उनका गुणगान गाते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, मुझे ऐसा कहते हैं भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, और पावे सभी प्रसाद यहाँ। फिर आ गया है सबका शिव कल्याण यहाँ। जिसी प्रकार से भगवान जो शिव हैं वो क्या हैं, भगवान जो शिव हैं, या कह सकते हैं शिव की अपनी कल्याणकारी प्रकृति के कारण क्या है, यहाँ पर विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। या ऐसे कह सकते हैं देवों के देव महादेव जो हैं वो सबके यानी सभी के लिए क्या है, कल्याण चाहने की कामना और अवसर जो है सभी के लिए प्राप्त है। भला प्रेम का उन्माद, यहाँ उन्माद शब्द आ गया है, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ कहने मतलब ये है कि सभी क्या हैं, सभी का क्या है, भला चाहने वाले हैं। हम क्या हैं, सभी एक दूसरे के क्या हैं, भला चाहने वाले हैं। पावे सभी प्रसाद, यहाँ बताते हैं कि उसी के जो है, या इस प्रकार ये पावन धरा सभी के लिए उन अनेक दृष्टियों से मंगलकारी है जिन्हें हम भारतवासी भारत माता के मंदिर में प्राप्त प्रसाद के रूप में क्या है, समान मानते हैं। पावे सभी प्रसाद, यहाँ प्राप्त प्रसाद के समान मानते हैं। प्रसाद शब्द आ गया है, ऊपर भी प्रसाद दिया गया है, इसका भाव कृपा या दया से लगाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सब तीर्थों का एक तीर्थ ये है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। सब तीर्थों का कहने मतलब है तीर्थ का यहाँ पर अर्थ है पवित्र, या कह सकते हैं
पौराणिक महत्व का स्थान, या कह सकते हैं वह प्रसिद्ध स्थान जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, यानी सब तीर्थ। कवि यहाँ पर एक कहना चाहते हैं, या कवि का कथन है कि संसार में क्या है, अनेक ऐसे तीर्थ हैं, सब तीर्थ का एक तीर्थ है। कहते हैं कि अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनको पावन मानकर लोग क्या हैं, उनके दर्शन हेतु वहाँ जाते हैं। और कुछ तीर्थों पर जाकर क्या है, आगे बताते हैं, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजातशत्रु बन। आओ यहाँ अजातशत्रु बन, पवित्र माने होता है पावन, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न हो। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ तीर्थों पर जाकर क्या पूजा पाठ करते हैं। भारत तो उन सब तीर्थों का भी क्या है, तीर्थ है। उन सब तीर्थों का क्या है, तीर्थ है। कैसे बताते हैं, विश्व के समस्त तीर्थ स्थानों में सर्वाधिक महत्व का तीर्थ स्थान है, और उस स्थान पर क्या है, हम अपने मन की संपूर्ण कलुषताओं को मिटाकर अपने हृदय को क्या है, अधिकाधिक पावन बनाएं, स्वच्छ बनाएं, और समग्र मानव जाति के प्रति अपनी भावनाओं के विचारों को क्या है, हमें अधिकाधिक विराट बनाएं। आगे दिया गया है कि सबको क्या है, मित्र बनाएं। आओ यहाँ अजातशत्रु बन, हमें क्या बनना है, अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। हमारे लिए आपस में क्या है, भाईचारा रखना चाहिए, समन्वय की भावना को अपनाना चाहिए, सबको मित्र बना ले। हमें क्या करना चाहिए, सबको मित्र बना ले हम, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम समस्त संसारवासियों को अपना मित्र बनाने में क्या है, सफल हों, तथा हम शत्रुओं के दिल जीतने में भी समर्थ हो जाएं, और इस पावन एवं अद्भुत देश में क्या है, अपने मन में निहित स्वप्नों, आगे बताते हैं कि रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन में चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें। कहने मतलब है कि हम अपने स्वप्नों, आदर्शों या कल्पनाओं को साकार करने या अंतर्निहित योग्यताओं को प्रस्फुटित के लिए समस्त संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके लिए हमें अपने इस महान देश में क्या है, सभी प्रकार की प्रेरणाएं, मार्गदर्शन और सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये देश हमारे महापुरुषों की क्या है, जननी है। ये जो देश है हमारे महापुरुषों की क्या है, जननी है। जननी यानी माता है। इसमें क्या है, प्रेम, क्षमा, उदारता, समानता, न्याय आदि गुणों पर क्या है, आधारित हैं। विभिन्न आदर्शों को इस पावन धरती पर अपने यहाँ के जो महापुरुषों ने अपने चरित्र के माध्यम से दर्शाया है। ये अनुकरण आदर्श इतने अधिक हैं कि हमें खोजने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। हम तो महापुरुषों द्वारा दर्शाए गए। कैसे, 100 आदर्शों को लेकर, एक नहीं 100 आदर्शों की चर्चा की गई है। हम बताया गया है कि एक नहीं 100, जिस तरह से बताते हैं कि हमारे लिए, जैसे बताते हैं कि ये दर्शाए सैकड़ों, 100 मतलब होता है सैकड़ों आदर्शों को अपने एक ही चरित्र में क्या है, ढालने और उन महापुरुषों के पथ यानी रास्ते पर क्या है, अग्रसर हो जाएं। चरित्र बना ले हम, और हम वैसा अपना क्या है, चरित्र बना लेना चाहिए। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझें सबकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। बैठो माता के आंगन। देखिए, भारत भूमि के निवासियों के पारस्परिक संबंध को दर्शाते हुए कवि यहाँ पर ये स्पष्ट यह कहना चाहते हैं, यहाँ के निवासियों में कैसा होना चाहिए, बैठो माता के आंगन में। हम सभी अपनी भारत माता की आंगन में या भारत में निवास करते हैं। नाता भाई बहन का, हम लोगों का जो संबंध है, हम लोगों का जो कह सकते हैं एक रिश्ता है, कैसा होना चाहिए, भाई बहन का होना चाहिए। कैसे, आगे बताते हैं कि यहाँ के जो निवासी परस्पर क्या है, भाई बहन का संबंध है, और वे इस पावन संबंध को क्या है, प्रत्येक दशा में निर्वाह करते हैं।
अपने समझे उसकी प्रसव वेदना, समझे उसकी प्रसव वेदना। देखिए अगर प्रसव वेदना, प्रसव वेदना मतलब होता है जन्म देने के समय की पीड़ा। हमें एक दूसरे की क्या है, दुख दर्द को समझना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी जननी और हमारी पालन करने वाली अपनी भारत माता की प्रसव वेदना अर्थात जन्म देने के समय जो पीड़ा, पीड़ा जो भारतीय भली भांति क्या है समझते हैं। लाल वही लाल है माई का, वही क्या है अपने माई का लाल है, यानी वही सच्चा जो है वह अपनी माँ का बेटा है। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ हर्ष विषाद, हर्ष माने प्रसन्नता होता है और विषाद का मतलब होता है, विषाद का मतलब कह सकते हैं दुख। और सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ कह सकते हैं कि इसी प्रकार से दूसरे के सुख दुख में हमें क्या है सहभागी बनना चाहिए। अपना हर्ष विषाद यहाँ हमें एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। इस प्रकार इस पावन धरा पर उन्हीं बातों को महत्व दिया जाए, यानी दिया गया है जो कैसे हैं सबका शिव कल्याण यहाँ, जो सर्व कल्याणकारी हैं। इन्हें भारत माता के मंदिर में क्या है पावे सभी प्रसाद। यहाँ भारत माता के मंदिर में प्राप्त प्रसाद के रूप में क्या है स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ दिया गया है इस कविता का। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोट कोट कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद। यहाँ मिला सेव्य, मिला सेव्य, सेव्य का अर्थ होता है सेवा का। हमें पुजारी, पुजारी मतलब होता है मंदिर में सेवा और पूजा करने वाला, उसे कहते हैं पुजारी। सकल, सकल का अर्थ होता है समझ कह सकते हैं या संपूर्ण कह सकते हैं। काम उस न्यायी, न्यायी का अर्थ होता है न्याय करने वाला, न्याय करने वाला। मुक्ति लाभ कर्तव्य, यहाँ मुक्ति लाभ, मुक्ति मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता कर्तव्य। देखिए यहाँ पर जो है कवि ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं पंक्तियों के माध्यम से कि भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली है। मिला सैव्य का हमें पुजारी, कि भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें भारत माता के मंदिर रूपी इस पूंज देश की क्या है सेवा करने का एक अवसर प्रदान हुआ है, एक मौका मिला है। कैसे? एक पुजारी के रूप में प्राप्त हुआ है। कैसे मिला है? एक पुजारी के रूप में, सकल काम का उस न्यायी का। बताते हैं कि हमारे समस्त कर्म अपने उस भारत देश और भारतवासियों के उत्थान के लिए होने, कह सकते हैं उत्थान के लिए ही होने चाहिए। यहाँ तक कि बताते हैं कि किसी के भी साथ और किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, यानी न्यायी हमें न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में सबके साथ क्या है न्याय ही होता है। भारत माता के आदर्शों और महापुरुषों का जो भी क्या है अनुयायी है यानी मानने वाला है, उन्हें हर प्रकार से क्या है लाभ ही लाभ हो। मुक्ति लाभ कर्तव्य, यहाँ मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ यानी पूर्ण स्वतंत्रता है। क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता है। कहने मतलब है कि महापुरुषों का जो भी अनुगामी है, जिसकी भी हमें क्या है इनमें श्रद्धा है और उसे केवल मुक्ति को ही अपना क्या है लक्ष्य बनाकर अपने क्या है समस्त सेवा भाव पर आधारित कर्मों का हमें निर्वाह करना चाहिए। एक एक अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है अनुगामी, इसका मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। कोट कोट कंठों से मिलकर, देखिए कंठ माने होता है गला, यह कह सकते हैं ग्रीवा, और कोट कोट शब्द आ गया कोट कोट, कोट कोट मतलब होता है करोड़ से मिलकर। कहने मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हम सभी या उसे केवल मुक्ति को ही अपना क्या है लक्ष्य बना करके, या हम कह सकते हैं यहाँ मुक्ति केवल उसे ही प्राप्त होती है जो कि अपने क्या है
अपने समस्त कर्मों के समन्वयक रीति के समान प्राप्त करते हैं। हमारी ये भारत माता इतनी पावन और महान देश के समस्त कैसे हैं, कोटि कोटि, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कह सकते हैं देश के समस्त करोड़ों भारतवासियों को एक स्वर में ही उसकी क्या है, जय जयकार, यानी उठे एक जय नाद, जय जय की एक आवाज़। जयनाद का मतलब होता है जयकारे की ध्वनि, कह सकते हैं। हम सभी लोगों के लिए क्या है, एक जयकारे की, या कह सकते हैं कि भारतवासियों को एक स्वर में उसकी जय जयकार करनी चाहिए। इस प्रकार क्या है, हमारी ये महान मातृभूमि सभी प्रकार के लिए कैसे ही है, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ, पाएं सभी प्रसाद यहाँ। भारतवासी सभी के लिए क्या है, समान रूप से मंगलकारी है। हमें इससे जो भी प्राप्त हुआ है उन सबको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके स्वयं को क्या है, सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ये जो कविता की व्याख्या जो है यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।